सत्ता से बेदखल होने के बाद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अपना पुराना आजमाया हुआ हथियार इस्तेमाल करना आरंभ किया है। महबूबा सहानुभूति की फसल को वोटों में बदलने की मुहिम में जुट गई हैं। इसके लिए वे फिर आतंकियों के परिवारों के दर्द पर मरहम लगाने लगी हैं। महबूबा का ये नया कदम अन्य राजनीतिक पार्टियों को बड़ा नागवार गुजर रहा है। इस कारण महबूबा को विरोधी दलों के नेताओं के कटाक्ष की बरसात को भी सहन करना पड़ रहा है, जिसका परिणाम ट्विटर पर छिड़ने वाली बयानबाजी की जंग भी है। गत कुछ दिनों से महबूबा ने आतंकियों के परिवार वालों पर कथित अत्याचारों के आरोप मढ़ते हुए जो मोर्चा राज्यपाल शासन के खिलाफ खोला, उससे साफ हो गया था कि वह एक बार फिर सहानुभूति के जरिए सत्ता हासिल करने में जुट गई हैं। गौरतलब है कि महबूबा पहली बार वर्ष 2002 के चुनावों में ऐसा करके सत्ता हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेंका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और महबूबा के बीच ट्विटर पर बहस भी हुई है। भाजपा तथा सज्जाद गनी लोन भी इसमें कूद चुके हैं। उमर ने व्यंग कसते हुए कहा कि बुरी तरीके से खराब हो चुकी छवि को अब वे साफ करने की कोशिश कर रही हैं। इस पर महबूबा ने जवाबी ट्वीट कर याद दिलाया कि 1996 से 2002 तक नेंका के शासनकाल में पूर्व आतंकियों के जरिए खूनी खेल खेला गया। पीडीपी अपने लोगों तक पहुंच बनाने में विश्वास करती है। पीडीपी ये जानना चाहती है कि वह महबूबा मुफ्ती को अपमानित करना चाहते हैं या फिर नेंका की राजनीति है कि मासूमों का खून बहता रहे। इस पर उमर ने फिर ट्वीट किया कि यदि आप अपने एक्शन को लेकर पाखंड में जीना चाहती हैं तो मैं अपमानित करने वाला कौन हूँ? वह क्या दूध या टॉफी लेने गए थे? ये क्या उनके आउटरीच का हिस्सा है? इस मामले में नया मोड़ हाल ही में उस समय आया जब हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू ने एक ऑडियो जारी कर कश्मीरियों से अपील की कि वे महबूबा के झांसे में न आए और महबूबा को अपने घरों में न घुसने दे। प्यारे हमवतनों, आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि आज मरहूमा महबूबा मुफ्ती ने नया ड्रामा शुरू किया। परेशान नहीं होना कि मरहूमा क्यों कहा। जिस इंसान का ज़मीर मुर्दा हो चुका हो, उस इंसान और एक मुर्दा इंसान में ज्यादा फर्क नहीं होती। आज महबूबा मुफ्ती मुजाहिदीन के घरों जाकर उनसे हमदर्दी जताती है और कह रही है कि पुलिस को कहीं से डायरेक्शंस आती हैं कि मुजाहिदीन के घर वालों को हरासा किया जाए। जब उसकी हुकूमत थी उन दिनों भी मुजाहिदीन के घर वालों को हरासा किया जाता था। उन दिनों पुलिस को कहां से डायरेक्शंस आती थी कि मुजाहिदीन के घर वालों को हरासा किया जाए। महबूबा मुफ्ती आज सिविल किलिंग और मुजाहिदीन की किलिंग पर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। जब उसकी हुकूमत थी उन दिनों भी सिविल किलिंग होती थी। उन दिनों दिल्ली और बीजेपी को खुश करने के लिए सिविल किलिंग पर बयान देती थी, क्या आपके बच्चे मिठाइयाँ लेने आते हैं? उन दिनों बयान देती थी कि आप पुलिस और फौज ने सामान दिखाने के लिए रखा। आज उसकी हुकूमत नहीं है। आज कहती है कि पुलिस को कहीं से डायरेक्शंस आती हैं कि लोगों को हरासा किया जाए। अब इलेक्शन नज़दीक है, अब लोगों से हमदर्दी जताती है। हमारे गांव में एक कुत्ती थी, जब वो किसी घर के किसी बच्चे को काटती थी तो वो फिर उस घर के आंगन में नहीं जाती थी। उसको एहसास था मैंने इस घर के बच्चे को काटा, अब किस मुंह से इस घर के आंगन में जाऊंगी। लेकिन बेशर्म महबूबा मुफ्ती को कोई एहसास नहीं है कि मेरे हाथ जिन लोगों के खून से रंगे हुए हैं, आज मैं किस मुंह से उनके आंगन में जाऊं। मैं मुजाहिदीन की फैमिली से गुजारिश कर रहा हूं कि उसको अपने घरों में दाखिल नहीं होने दो। जब भी वो आपके घरों में आएगी उसको अपने घरों से बेइज्जती से धक्के मार कर बाहर निकालो। वो हिंदुस्तान की हमदर्द है, वो हमारी हमदर्द नहीं है। ये सब ड्रामा है। ये जब हुकूमत में होते हैं तो और कोई ज़बान बोलते हैं और जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो और कोई ज़बान बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि कौन लोग महबूबा मुफ्ती को मुजाहिदीन के घरों तक जाने के लिए रास्ता साफ करते हैं। वो सब उस एरिया के पीडीपी के एजेंट्स हैं। इंशाअल्लाह हम अनकरीब उनको सबक सिखाएंगे। महबूबा मुफ्ती वही औरत है जिसने 2014 इलेक्शन से पहले कहा था कि हम बीजेपी को कश्मीर में बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, और जब कुर्सी की बारी आई
तो इसी औरत ने कश्मीर में बीजेपी के पैर जमाए। इन सब का कोई चेहरा नहीं होता। ये दिल्ली में एक बयान देते हैं और यहाँ दूसरा बयान देते हैं। ये लोग 1947 से हमारे साथ यही करते आए, लेकिन बदकिस्मती से हम अभी भी इनके मक्कारियों से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ये लोग कुर्सी के लिए अपनी बेटी को भी बेच सकते हैं। इतना होकर भी हम इन जैसे लोगों को अपने घरों में आने देते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। खास कर ये मुजाहिदीन के घर वालों के लिए शर्म की बात है कि हम इन लोगों को अपने घरों में दाखिल होने देते हैं। जो मुजाहिदीन के घर वाले इन गद्दारों को अपने घरों में दाखिल होने देते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को किन में शुमार करते हैं, शुहदा के वारिस में या गद्दारों के वारिस में। अल्लाह ताला हम सब को शुहदा के खून से वफा करने की तौफीक अता करे और हमें दुश्मन की साजिश से बाखबर रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद सोमवार को बीजबेहड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरी बरसी के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा ने अपने टॉफी वाले बयान के लिए माफी मांगते हुए ये सफाई पेश की कि वे बेसहारा और बेकसूर मासूम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। मगर तिकस माजे हिंदे गुस्सा करने से कल तकलीफ आए तो क्या कर। उन्होंने लोगों से ही ये सवाल किया कि एक माँ और बेटी होने के नाते क्या वे अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकती हैं। इस दौरान महबूबा ने बेहद भावुक होकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश भी की। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती का एक आजमाया हुआ पैंतरा इस बार नफे का सौदा रहेगा या फिर नुकसान का। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।